में लिखा है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्मणानि भस्मातु कृत, अर्थात ज्ञान तुम्हारे जीवन से अंधकार को दूर करेगा। परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखो। वचन क्या कहता है इसे पढ़ो। जब छोटी छोटी सभाएं होती हैं, कलीसियाएं होती हैं, जिस कलीसिया में आप जाते हो अपनी बाइबल और अपनी डायरी साथ लेके जाओ और जो वचन परमेश्वर का दास बोले उसे लिख लो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह की कहानी। प्रभु यीशु मसीह मार्ग में जा रहे थे, 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को मिले। 10 कोढ़ी, उनकी हालत बहुत खराब थी, उनका शरीर पूर्ण रूप से नाश हो चुका था, उनकी आंखों में आंसू थे, कोई उन्हें प्रेम नहीं करता। कोढ़ी आपने देखे होंगे, बहुत भयानक रोग है। किसी व्यक्ति को बुखार है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, तो आप उसके बगल में खड़े हो जाओगे, उसके सर पे हाथ रख के भी कहोगे चलो भाई कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चलो डॉक्टर को दिखा दें, दवाई खा लें। लेकिन जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाए सर से लेकर पांव तक, मैं ऐसा सोचता हूं कि आप तो उसके कमरे में भी नहीं जाओगे। ऐसा भयानक रोग कि एक इंसान की शरीर में से दुर्गंध आती है, बदबू आती है। भाई वो सड़ रहा है, गल गल के मर रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लेकिन कोई उसके पास उपाय नहीं है। समाज के लोगों ने निकाल दिया, अरे धर्म के ठेकेदारों ने भी निकाल दिया उसको। ऐसी भयानक परिस्थिति में वो 10 कोढ़ी रोते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, रोने लगे, हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करने लगे। उसने कहा, हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हे प्रभु हम पर दया कीजिए। आप जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा तुम्हारा कोढ़ शुद्ध हो जाए। और वो 10 कोढ़ी शुद्ध हो गए। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अब तुम शुद्ध हो गए हो, ईसाई बन जाओ। ऐसा कहा क्या? आप बताइए। अब तुम्हारा कोढ़ ठीक हो गया है, अब तुम्हारा कोढ़ ठीक हो गया है, अब तुम मेरे साथ हो जाओ, देखो अब ईसाई बन जाओ। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। बाइबल कहती है वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए और अपने मार्ग पर चले गए। लेकिन एक व्यक्ति प्रभु का धन्यवाद करने के लिए वापस लौटा। पूरी बाइबल के अंदर आप ध्यान से पढ़े, बीमार आए। अब देखो वो लड़का, जवान लड़का जिसकी अर्थी जा रही थी, उसकी मां रो रही थी, प्रभु ने उसे रोका। प्रभु ने रोका और उसको जिंदा कर दिया, उसके अंदर प्राण को वापस कर दिया। क्या प्रभु ने यह कहा कि तू ईसाई बन जा, धर्म बदल ले? ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने वचन में लिखा है उस बेटे को उसकी मां को सौंप दिया, उस पर कृपा हो गई। आज आपको उस कृपा के मार्ग पर चलना है, उस दया के मार्ग पर चलना है, प्रभु का शिष्य बनना है, उसके वचन को सुनना है, उसकी वाणी को सुनना है और अपने जीवन को पवित्र करना है, निष्कलंक करना है और पाप से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है। इसलिए ऋग्वेद उसका 10वां मंडल 133 पद में लिखा है, हे प्रभु हमें पाप से स्वतंत्र कीजिए। ऋग्वेद 7:86 में लिखा है, पाप के लिए हम पर दंड मत दीजिए। ऋग्वेद 7:89 में लिखा है, हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। ऋग्वेद 5:85 में लिखा है, केवल परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह संसार में क्यों आए? यीशु मसीह संसार में किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए। वो तो खुद यहूदी थे, लेकिन उन्होंने कभी यहूदी धर्म की स्थापना के बारे में बात नहीं की। वो तो खुद धर्म से, जात से यहूदी थे, इजराइल देश के थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक ही बात बोली कि मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हूं, द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के राज्य की बातें क्या है। इसलिए आज जब आप इस सभा में आए हैं, मैं आपको केवल परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के राज्य की बातें बताना चाहता हूं। मैं आपको किसी धर्म की बात नहीं बताना चाहता। और बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिससे हमारा मसीह समाज जूझ रहा है, उस पर भी मुझे बात करनी है थोड़ी सी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेज आए और उन्होंने भारत देश की गरिमा को क्षति पहुंचाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम अपने देश से चले, इंग्लैंड से, और तुमने भारत देश पर कब्जा कर लिया। अरे भाई अपने देश में रहते, तुम यहां भारत पर आके घुस गए और
200 साल तक तुमने भारत देश पर राज्य किया। लेकिन क्या होता है, करता कोई है और भरता कोई है, ये सिद्धांत है, नियम है। अंग्रेज आए, भारत में रहे, लूटपाट की, जो करना था किया, लेकिन क्या वो अंग्रेज मसीह शिष्य थे? क्या वो अंग्रेज जो यहां पर आए, क्या वो प्रभु यीशु मसीह के भक्त थे? सभी लोग नहीं, सभी लोग नहीं थे। जिस पुस्तक का मैं आपको वर्णन कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद संचयन के बारे में, उसमें स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि बहुत थोड़े लोग थे अंग्रेजों के अंदर जो प्रभु का डर रखते थे, प्रभु का भय रखते थे, प्रभु से प्यार करते थे, और वो लोग प्रभु के बारे में दुनिया को बताते थे। लेकिन बाकी जो अंग्रेज थे वो उनके कामों को रोकते थे। 99% अंग्रेज प्रभु के काम को रोकते थे, बढ़ाते नहीं थे। वो तो प्रभु का काम बढ़ा साधु सुंदर सिंह जी की वजह से, पंडिता रमाबाई जी की वजह से, राजा राम मोहन राय की वजह से। ये भारतीय लोग थे, इन्होंने अपनी परंपरा को कभी नहीं छोड़ा। मधुसूदन दास, तीतुस जी, इन्होंने कभी भी अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। लेकिन क्या हुआ, आज भारत की कलीसिया भी अंग्रेजों से बड़ी प्रभावित हो गई। कई बार जो नाम होते हैं वो लिख लेते हैं, पैट्रिक, डिसूजा, फ्रांसिस, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? आप अपना नाम जो हिंदुस्तानी नाम है वो रखो। कई बार हम देखते हैं हमारे माताएं बहनें पास्टर से हाथ मिलाती हैं। क्या जरूरत है? आप दूर से प्रभु के दासों को जय मसीह की बोलिए, प्रणाम बोलिए। ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। भारत के संत, भारत के तत्वदर्शी, भारत के ज्ञानी कभी महिलाओं से हाथ नहीं मिलाते। हमारी भारत की शोभा नहीं है ये, इसको समझ लीजिए आप। पर क्या कि अंग्रेजों ने सिखा दिया हाथ मिलाना, आप भी हाथ मिलाना सीख गए, और वो भी संतों से, गुरुओं से। दूर से उनको प्रणाम कीजिए, दूर से उनको जय मसीह की करें। अब प्रभु के दास लोग भी टाई वाई लगा के, सूट बूट लगा के प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति है कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता। इसलिए कई बार हमारे ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि भाई ये मसीह समाज के लोग जो हैं वो अंग्रेजों के द्वारा प्रभावित हैं, या अंग्रेजों के द्वारा इन्होंने चीजों को सीख रखा है। अब सभा का नाम रख रहे हैं, क्या क्या नाम रख रहे हैं? हीलिंग मिनिस्ट्री। बिहार के अंदर तुम हीलिंग मिनिस्ट्री कर रहे हो, अजीब अजीब से नाम। 2-4 नाम बताओ मुझे जरा, पीछे क्या क्या नाम रख लेते हैं कार्यक्रम के। शालोम मिनिस्ट्री, फायर मिनिस्ट्री, शालोम चर्च, फायर मिनिस्ट्री। अरे क्या साधु सुंदर सिंह ध्यान केंद्र नहीं हो सकता? पंडिता रमाबाई ध्यान केंद्र नहीं हो सकता? मसीह मंडली नहीं हो सकता? ज्ञान योग, ज्ञान दर्शन नहीं हो सकता? भारत की परंपरा, भारत की शब्दावली से नहीं हो सकता क्या? क्यों हमको अंग्रेजों की जरूरत पड़ रही है? क्यों अंग्रेजों के सिद्धांतों की जरूरत पड़ रही है? कल आप लोग कितना अच्छा लग रहे थे कुर्ते पजामे में, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे आप सब लोग। ये हमारी भारत की संस्कृति है। अब पास्टर टाई लगाया हुआ है, जीन्स पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है। तो बहुत से ऐसे काम हो गए हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। एस्तर, रूथ, बड़े अच्छे नाम है बाइबल के, कोई दिक्कत नहीं है, पर काम तो तुम्हारे एस्तर और रूथ वाले नहीं है। नाम रखा हुआ है डेविड, अब्राहम, जॉन, पीटर। दारू तुम पीते हो, गुटखा तुम खाते हो, लड़ाइयां तुम करते हो, गालियां तुम देते हो, शराब पीते हो नहीं पीते हो? नाम रख लिया तुमने, पीटर, डिसूजा, पैट्रिक, फ्रांसिस। क्या जरूरत थी? स्कूल भी खोले गए तो सेंट पॉल, सेंट जेवियर, सेंट फ्रांसिस से। अरे भैया, हमारे भारत के जो प्रभु के सेवक थे, धर्म